यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। सबसे पहले यूसीएन बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह एक बड़े नेता थे, ये बात आप सभी को मालूम है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर यह एक इस देश के सच्चे सुपुत्र और जिनके मन में राष्ट्रत्व की भावना पूरी भरी हुई थी और जिन्होंने इस देश के संदर्भ में भी सोचा और किसी बार भी नहीं सोचा इस देश की तरक्की, इस देश की प्रगति, इस देश के तमाम भारतवासियों की तरक्की, यही जिनका लक्ष्य रहा। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के संदर्भ में और उन्होंने जो आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, उनके विचारों में, उनके आंदोलन में राष्ट्रीयता की भावना भी हमें दिखाई देती है। गोलमेज परिषद लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में गोलमेज परिषद, अंग्रेजों के देश में गोलमेज परिषद थी। उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिया और सभी अंग्रेजों को यह बताने का प्रयास किया कि आपका राज भारत में है, लेकिन आपके राज में हम लोगों को न्याय नहीं मिला। आज भी हम आपके राज में गुलाम है। यह बहुत ही सही बात, वास्तविकता उन्होंने गोलमेज परिषद में कही थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम यहां गोलमेज परिषद में चर्चा करने के लिए आए हैं, अंग्रेजों के देश में आए हैं, तो अंग्रेजों के विरोध में कैसा बोलना चाहिए या कैसी बात करनी चाहिए, ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने जो वास्तविकता थी वो वास्तव उन्होंने गोलमेज परिषद में अंग्रेजों के सामने रखी थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब यह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पीएचडी और बीएससी के लिए अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे थीसिस लिखे थे। उन प्रबंधों में उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजों की जो अर्थनीति जो है, यह अर्थनीति भारत को आर्थिक गुलामी में ढकेलती है। ये उन्होंने अपने पीएचडी के थीसिस में या प्रबंध में बात रखी थी।
उसके बाद उन्होंने एमएससी के लिए एक थीसिस लिखी और एमएससी के बाद डीएससी के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नाम का शोध प्रबंध लिखा। और उस शोध प्रबंध में उन्होंने अंग्रेजों की जो अर्थनीति थी उसके संदर्भ में बहुत ही कड़क टीका की और उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का जो रुपया है, यह रुपया सिल्वर स्टैंडर्ड पर आधारित है और इंग्लैंड का जो पाउंड है यह गोल्ड स्टैंडर्ड पर आधारित है। हालांकि अंग्रेजों ने भारत का रुपया यह रौप्य मानक पर या गोल्ड स्टैंडर्ड पर आधारित करना चाहता, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों को आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने भारत का रुपया का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो सिल्वर स्टैंडर्ड रखा था। और बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि स्वर्ण के तुलना में चांदी की जो कीमत होती है वो हमेशा कम होती रहती है और सोने की जो कीमत है वो हमेशा चांदी की तुलना में बढ़ती रहती है। ऐसी हालत में रुपया की जो कीमत है वो कीमत हमेशा ही कम होती जाती है। इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजों के पाउंड के तुलना में रुपया की कीमत यह हमेशा कम होती है, जिसको हम डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी कहते हैं। और इसके कारण भारत का जो रुपया है उसका अवमूल्यन होता है और इस कारण अंग्रेजों को आर्थिक लाभ होता है और भारतीयों को आर्थिक क्षेत्र में अधिक गुलाम बनाया जाता है। इस प्रकार की सटीक टिकाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शोध प्रबंध में की थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1928 को भारत में सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक कमीशन आया था। जो कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन था, जिसको संवैधानिक कमीशन कहा जाता है। यह जो संवैधानिक साइमन कमीशन था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन था क्योंकि भारतीय कानून 1919 में क्या सुधार करना चाहिए और किस प्रकार की संवैधानिक सुधारणा करना चाहिए, इसके संदर्भ में यह कमीशन भारत में आया था। अब सबको बहुत ही आश्चर्य लगेगा, इस कमीशन को बाबा साहब ने क्या दिया होगा, क्या सादर किया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस कमीशन को बाबा साहब ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी सादर किया था। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने मुंबई प्रांत के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। करीब करीब 100 पेजेस की कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने साइमन कमीशन को सादर की थी।
और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात रखी कि जो बाबा साहब ये सही मायने में कैसे राष्ट्रवादी थे, उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना कैसी खचाखच भरी हुई थी, यह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने उसमें लिखा था, यह विधान किया था, वो विधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वो विधान में आप दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आई एम ऑफ ओपिनियन दैट द मोस्ट वाइटल नीड ऑफ द डे is to create among the mass of the people the sense of common nationality, the feeling not that they are Indian first and Hindus, Mohammedans or Sindhis or Kanaris afterward, but that they are Indian first and Indian last. जो बाबा साहब ने विधान उस संविधान में किया था, वो विधान क्या है? वो ये कहते हैं कि लोगों के मन में ये भावना निर्माण करना आवश्यक है। कौन सी भावना? कि कॉमन नेशनलिटी, हम एक राष्ट्र के हैं, हमारे मन में भारत राष्ट्र की एकत्व की जो भावना है वो हमारे मन में निर्माण होना चाहिए। यह प्रयास बाबा साहब ने कब किया? 1928 को। उस वक्त भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन बाबा साहब को मालूम था कि राष्ट्रत्व की भावना हर भारतीयों के मन में निर्माण होनी चाहिए, और इसलिए वो कहते थे कि राष्ट्रत्व की जो भावना है वो भावना लोगों के मन में निर्माण करना आवश्यक है। और आगे वे कहते हैं कि पहले हम इंडियंस, बाद में हिंदू, मुस्लिम या सिंधीज या कनारीज। बाबा साहब ऐसा नहीं चलेगा। बाबा साहब की राष्ट्रत्व की भावना कितनी अलग है, सटीक है, यह आप लोगों को पता चलेगा। बाबा साहब कहते हैं फर्स्ट बी इंडियंस एंड इंडियंस लास्ट, पहले भी भारतीय और आखिर भी भारतीय। भारतीय की भावना के सिवाय और दूसरी भावना हमारे मन में निर्माण ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, इस देश को आगे ले जाना है, हम सभी की तरक्की करनी है, तो राष्ट्रत्व की भावना हमारे मन में निर्माण होनी चाहिए। इस प्रकार की बाबा साहब की सोच थी। इसलिए साइमन कमीशन को, जिस कमीशन को कांग्रेस ने गोबेक्स कमीशन कहा था, उस कमीशन को बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रत्व की जो भावना है वो भावना निर्माण होना चाहिए, और उसके संदर्भ में हम सभी भारतीय लोगों ने प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब की नेशनलिटी और नेशन के संदर्भ में जो भावना थी, जो उनके विचार थे, वो बहुत ही वस्तुनिष्ठ, सटीक और वास्तविकता पर आधारित थे। जब वे बंबई के विधानसभा के मेंबर थे, उस वक्त बंबई के विधानसभा में कर्नाटक प्रांत के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, और वो दिन था
4 अप्रैल 1938 का। उस वक्त बाबा साहब ने बंबई संविधान सभा में जो भाषण दिया, उस भाषण में भी बाबा साहब ये कहते हैं कि पहले हम भारतीय होना चाहिए और भारतीय ही हो और आखिर भी भारतीय होना चाहिए, भारतीय के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात 1938 में वो बंबई की विधानसभा में रखते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि बाबा साहब की राष्ट्रत्व की जो भावना है, राष्ट्र के संदर्भ की जो संकल्पना है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। उस वक्त हमारे देश में कितने संस्थानें थे जिसको प्रिंसली स्टेट 584 प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग राज प्रांत थे। इस देश में जात, धर्म, संस्कृति के आधार पर विविधता थी। ऐसे वैविध्यपूर्ण देश में एकता लाना बहुत ही कठिन बात थी और बाबा साहब को यह मालूम था कि देश में जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था राष्ट्रीयत्व के लिए खतरा है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि देश में जाति विरहित और वर्ग विरहित समाज का निर्माण होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था हमारे राष्ट्रत्व के लिए, एक नेशन के लिए, एक नेशन का निर्माण करने में बाधा बन गई है। और उस संदर्भ में उनका एक विधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं, यू कैन नॉट बिल्ड अप एनीथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट। जात के नींव पर, जात के आधार पर आप किसी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं, यू कैन नॉट बिल्ड अप अ नेशन, यू कैन नॉट बिल्ड अप अ नेशन। आप इस राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड अप मोरालिटी, आप नैतिकता का भी निर्माण नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ आप निर्माण करना चाहेंगे वो इस जाति व्यवस्था के आधार पर यदि करेंगे तो वो नष्ट होगा, कुछ भी वो ठीक कर नहीं रहेगा। इस प्रकार का वक्तव्य बाबा साहब करते हैं और ये कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण जो करना है, जाति के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाति के आधार पर हम इस देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस देश का निर्माण यदि हमें करना है तो हमारे बीच में एक राष्ट्रत्व की जो भावना है, वो भावना वो पनपनी चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि राष्ट्रत्व क्या है। बाबा साहब कहते हैं, नेशनलिटी इज अ सोशल फीलिंग। राष्ट्रत्व ये एक सामाजिक भावना है, ये एक सेंटिमेंट्स है, वो निर्माण होना चाहिए। और जब तक हमारे देश के लोगों में एकता की भावना, एकत्व की भावना इस देश के संदर्भ में निर्माण नहीं होती, तब तक इस देश में जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद सही मायने में निर्माण नहीं हो सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
और बाद में भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का काम चालू हुआ। उस वक्त बाबा साहब ये कहते हैं कि हम लोगों ने एक बात ध्यान में लेना चाहिए कि हम राष्ट्र ही नहीं है, वी आर नॉट नेशन। लोगों को अचरज लगा कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं, अरे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम तो एक राष्ट्र बना है। बाबा साहब कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र हुआ लेकिन हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ। और ये राष्ट्र निर्माण होने के लिए हमें पहले ये महसूस करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ। ये वास्तविकता हमने ध्यान में रखना चाहिए। यदि इस वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं तो हम एकत्व की राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। उस वक्त बाबा साहब पर कई लोगों ने टीका की कि बाबा साहब कैसे कहते कि ये राष्ट्र नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि ये देश है, ये ठीक है, लेकिन ये राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ। ये राष्ट्र का निर्माण होने के लिए हमें पहले महसूस करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ है। हमारे बीच में एकत्व की जो भावना है, यूनिटी की भावना है, वो निर्माण नहीं हुई है। हम लोग आज भी जात, धर्म, पंथ, भाषा, लिंग और जो संस्कृति है उसके आधार पर बटे हुए हैं। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो राष्ट्र की भावना है इससे अलग है। आप कौन से धर्म के हैं, कौन से जात के हैं, कौन से पंथ के हैं और कौन से संस्कृति के हैं, ये सब जो बातें हैं वो राष्ट्र के सामने कुछ भी नहीं है। ये सब बातें राष्ट्र के सामने शून्य हो जाती हैं। राष्ट्रीय महत्व होता है, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के संदर्भ में अपनापन, राष्ट्र के संदर्भ में प्रेम, और राष्ट्र को ही हमारा समर्पण होना चाहिए, न कि किसी जात के लिए, धर्म के लिए, पंथ के लिए या संस्कृति के लिए। और इसलिए बाबा साहब ने जो इशारा इस देश को दिया था कि देखिए हम लोग स्वतंत्र हुए, यह देश स्वतंत्र हुआ, अभी हमें एक भारत राष्ट्र निर्माण करने के संदर्भ में काम करना पड़ेगा। उस दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा। यदि उस संदर्भ में हम सोचेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए बाबा साहब ने हमारी हमारा जो संविधान है वो इस प्रकार बनाया है कि किसी भी परिस्थिति में इस भारत देश के टुकड़े नहीं होंगे। आज हम देखते हैं कि भारत को जब आजादी मिली उसी वक्त पाकिस्तान को आजादी मिली। 15 अगस्त 1945 को उत्तर कोरिया स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1948 को दक्षिण कोरिया स्वतंत्र हुआ। 1948 को ही म्यांमार और श्रीलंका आदि देश स्वतंत्र हुए। तो जिस वक्त भारत को स्वतंत्रता मिली उसी दरमियान कई देश स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश की निर्मित हुई, और आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश की क्या अवस्था है। उत्तर कोरिया देखिए, जो 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ था, आज भी वहां तानाशाही है। आजू बाजू के ऐसे कई देश हैं जिनमें
जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कायम नहीं रहा, और वहां क्या दिखाई देता है, वहां डिक्टेटरशिप और अनार्की हमें दिखाई देती है। लेकिन भारत में हमें लोकतंत्र दिखाई देता है। भारत में जो लोकतंत्र कायम रहा, आज उसको 75 साल हुए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र देश हुआ, उसी दिन से हमारा संविधान लागू हुआ। अभी 45 साल पूरे हुए। इस 45 साल में हमारा देश एक रहा, इस देश के टुकड़े नहीं हुए। ऐसी कई परिस्थितियां आई, ऐसे कई संकट आई देश के सामने, लेकिन यह देश, भारत देश एक रहा, और यहां तानाशाही नहीं आए, संसदीय लोकशाही कायम रही, बरकरार रही। इसका श्रेय हमारे भारतीय संविधान का है। और जिस ऐसे भारतीय संविधान की निर्मित जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उस बाबा साहब अम्बेडकर को, इस देश को एक रखने में, इस देश में लोकशाही बरकरार रखने के का जो श्रेय है, वो श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। और यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब के राष्ट्रत्व के संदर्भ में जो विचार थे, वो विचार कितने सटीक थे, कितने महत्वपूर्ण है। और आज हम देखते हैं कि जो देश में परिस्थिति बदल रही है, बाबा साहब ने और एक बात कही थी कि घटना कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, यह किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है, कि जिनके हाथ में राज्य घटना होती है, या जो सत्ता पर होते हैं, जो राज्य घटना या संविधान की अमलबजावनी करते हैं, वो लोग कैसे हैं। यदि घटना अच्छी होगी लेकिन लोग यदि बुरे हो, तो घटना, अच्छी घटना भी बुरी, उसकी अमलबजावनी अच्छी नहीं करने के कारण उसका बुरा असर होता है। और यदि घटना बुरी होगी लेकिन उसका अमल करने वाले सत्ता पर जो लोग हैं, वो यदि अच्छे हो, तो वो घटना का अच्छा अमल करेंगे। इस प्रकार का वक्तव्य बाबा साहब ने उस वक्त किया था। और आज हम देखते हैं कि आज धीरे धीरे देश की जो परिस्थिति है वो बदल रही है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हिंसाएं दिखाई दे रही है। आज की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आज की जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति इस देश के राष्ट्रत्व में, इस देश के यूनिटी में, इस देश के प्रगति में कहीं प्रकार के ऑब्स्टेकल्स निर्माण किए हैं। ऐसे वक्त हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो राष्ट्रीय के संदर्भ में, राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनके जो महत्वपूर्ण विचार है, यह महत्वपूर्ण विचार ही इस देश को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं और इस देश में सही मायने में एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। निर्माण के संदर्भ में काम हो सकता है। और इसीलिए बाबा साहब के राष्ट्रत्व के संदर्भ में, और उन्होंने राष्ट्रत्व के संदर्भ में जो सावध होने की जो इशारे दिए हैं, वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ख्याल में रखना चाहिए। और बाबा साहब जैसा एक राष्ट्रीय नेता, जो विदेश में जिनकी पढ़ाई हुई, ऐसे एक राष्ट्रीय नेता, लेकिन उनके मन में
राष्ट्रत्व की भावना खचाखच भरी हुई थी और उन्होंने इस देश में राष्ट्रत्व की भावना निर्माण करने के लिए जो काम किया है वो काम इस देश के लोग भूल नहीं सकते। और इस देश को संगठित रखने के लिए, इस देश में एक एकता की भावना कायम रखने के लिए बाबा साहब के जो विचार है वो विचार आज भी हमारे लिए और देश के लिए मार्गदर्शक है। नमो बुद्धाय, जय भीम।